नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी यूएन नंबर डिसेबल हो गया है ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप यूएन डिसेबल को लेकर पीएफ ऑफिस में शिकायत किस तरीके से लगा सकते हो, यानी ग्रीवियंस किस तरीके से लगा सकते हो, ताकि आपका यूएन नंबर जल्दी से जल्दी इनेबल हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, चालू हो जाए। क्योंकि भैया आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मुझे पता है, क्योंकि आपका यूएन डिसेबल हो गया और आप अपने पीएफ का पैसा नहीं निकाल पा रहे हो। आप लोग को बता दूं कि पीएफ ऑफिस ने खुद ही कहा है कि अगर किसी भी पीएफ मेंबर का यूएन नंबर डिसेबल हो गया है तो उन्हें ग्रीवियंस लगाना जरूरी है, यानी शिकायत लगाना जरूरी है। तो उसी शिकायत लगाने के, ग्रीवियंस लगाने के 2024 के लेटेस्ट तरीके के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से मोबाइल फोन से ग्रीवियंस लगा सकते हो। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका यूएन नंबर डिसेबल हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है, स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो, तो आप अपने यूएन नंबर को इनेबल करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए शिकायत किस तरीके से लगा सकते हैं, ऑनलाइन ग्रीवियंस किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पीएफ ऑफिस ने खुद ही कहा है कि अगर आपका यूएन नंबर डिसेबल हो गया और आप उसे इनेबल कराना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन ग्रीवियंस रजिस्टर करना पड़ेगा, शिकायत लगाना पड़ेगा। तो उसी शिकायत लगाने के, यानी ग्रीवियंस लगाने के इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन से ही शिकायत लगा सकते हैं, ग्रीवियंस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर EPFIGMS यानी पीएफ के ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आके करना क्या है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट पे आओगे, मैं आपको बता दूं कि आप सारा का सारा प्रोसेस अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा रजिस्टर ग्रीवियंस का, और नीचे का ऑप्शन आएगा स्टेटस का कि पीएफ मेंबर हैं, ईपीएस पेंशनर है, एम्प्लॉयर हैं, अदर हैं, तो क्या है। तो हम यहाँ पर क्या है भैया, हम यहाँ पर पीएफ मेंबर है, हमारा किसी कंपनी में पीएफ कटता है, तो हमें सिंपली यहाँ पर पीएफ मेंबर पे क्लिक कर देना है। पीएफ मेंबर पर क्लिक करने के बाद अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोलकर, कि हम ग्रीवियंस शिकायत क्यों लगा रहे हैं। हमारा यूएन नंबर डिसेबल हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी, तो हमें सिंपली नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं नो पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। नो पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमसे क्या मांगा जा रहा है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी हमें अपना यहाँ पर यूएन नंबर डालना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड, यानी यहाँ पर ये कैप्चा डाल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूएन नंबर डालना है, यहाँ पर कैप्चा डालना है। तो चलिए यहाँ पर मैं यूएन और कैप्चा फिल करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ ताकि मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपना यूएन और कैप्चा फिल कर दिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पर नीचे दिए हुए गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लोडिंग होगा। लोडिंग होते ही आप देख सकते हो नीचे की तरफ यहाँ पर मेरी डिटेल आ गई है, मैंने यूएन नंबर सही फिल किया, तो यहाँ पर एक गेट ओटीपी का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर हमें सिंपली गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसलिए क्लिक करना है कि जो भी हमारे यूएन से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर ओटीपी फिल करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो ओटीपी है वो मैंने फिल कर दिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पर नीचे दिए हुए सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए फटाफट मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो मैंने ओटीपी सही फिल किया, तो यहाँ पर ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा आ गया है। तो मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, पर्सनल डिटेल जैसे कि अपना जेंडर, एड्रेस वगैरह। तो ये तो भाई आप लोग इतने तो होशियार हो कि ये डिटेल आप खुद भर लो, फिर भी मैं भर देता हूँ। जैसे कि मेरा जेंडर, ठीक है, एड्रेस वगैरह मैं सब कुछ भरता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमें अपना विलेज भर देना है, यहाँ पर पोस्ट भर देना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट भर देनी है, पिन कोड भर देना है, स्टेट भर देना है, बस। तो चलिए फटाफट यहाँ पर डिटेल्स फिल करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। अब हम सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आते ही हमें सिंपली यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, यानी सिक्योरिटी कोड फिल करना है, जैसे कि हमने पहले फिल किया था। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रीवियंस डिटेल्स। भाई हमारा क्या हुआ है, हमारा यूएन नंबर डिसेबल हुआ है। तो अभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे होगे, ठीक है, समझने की मेरी कोशिश करिएगा। कई पीएफ मेंबर ऐसे होते हैं जो कि, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, जो कि एक से ज़्यादा कंपनियों में काम करते हैं, जैसे 2 कंपनियों में, 3 कंपनियों में, या फिर कई बार 4 कंपनियों में काम करते हैं। तो वो लोग अपने यूएन को किस तरीके से इनेबल कराएं, वो ग्रीवियंस कौन सा लगाएं। और लोग कहेंगे कि मैंने यहाँ पर इतनी सारी कंपनियों में काम किया, तो मैं यहाँ पर मेंबर आईडी कौन सी सिलेक्ट करूँ। आपका भी यही सवाल होता है ना। और कई लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर मेंबर आईडी पर क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, या तो आप जिस भी कंपनी में प्रेजेंट में काम कर रहे हो, जी हाँ, आप जिस भी कंपनी में प्रेजेंट में काम कर रहे हो वो वाली मेंबर आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, या फिर जो कंपनी ने जिस भी कंपनी में आपने लास्ट टाइम काम किया था, यानी 4 कंपनी, चौथी कंपनी में जो भी आपने काम किया था वो वाली मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी है। मतलब कि
या तो जिस कंपनी में आपने लास्ट टाइम काम किया था वो मेंबर आईडी सिलेक्ट करिए, या तो जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हो वो मेंबर आईडी सिलेक्ट करिए। तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ भैया इस वाली में, GNGGN वाली में, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर ग्रीवियंस डिटेल फॉर दिस PF नंबर। अब हम जो ग्रीवियंस लगा रहे हैं, शिकायत लगा रहे हैं, वो इस PF नंबर यानी इस कंपनी के बिहाफ पर लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ग्रीवियंस रिलेटेड टू, मतलब हम किसके संबंध में ग्रीवियंस लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर PF ऑफिस को ग्रीवियंस, मतलब जो ग्रीवियंस है वो रिलेटेड किससे करता है, किससे रिलेट करता है। ठीक है, तो वो PF ऑफिस से रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर हम PF ऑफिस को शिकायत लगा रहे हैं कि भैया जो हमारा UN नंबर है वो डिसेबल हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है, तो हम PF ऑफिस को बता रहे हैं। समझ आया आपको? तो यहाँ पर PF ऑफिस सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद ग्रीवियंस कैटेगरी, यानी आपकी जो आप शिकायत लगा रहे हो वो किस लिए लगा रहे हो, उसकी कैटेगरी क्या है। तो ग्रीवियंस कैटेगरी में बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा UN ब्लॉक हो चुका है, हमारा UN डिसेबल हो गया है। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक्ड UN का। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए हमें एक ऑप्शन मिला है ब्लॉक्ड UN का, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन, यानी हमें ग्रीवियंस के बारे में, जो हम शिकायत लगा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से बताना है कि हम ग्रीवियंस क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो डिस्क्रिप्शन हमें अच्छे से लिखना है। चलिए मैं एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ पर बताया है, सर की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है डियर सर, मेरा UN पास्ट 3 ईयर्स से डिसेबल है और मुझे डिसेबल होने का रीज़न भी नहीं पता है, और मेरा UN डिसेबल होने के कारण मैं अपना PF का पैसा भी नहीं निकाल पा रहा हूँ और मेरे घर में पैसों की एमरजेंसी है। प्लीज़ मेरे UN को इनेबल कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, और आगे हम लिख देंगे या फिर मुझे बताया जाए कि मेरा UN कैसे इनेबल होगा और कब तक इनेबल होगा, और कब तक इनेबल होगा। ठीक है, ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है कुछ, और आप अच्छा कर सकते हो तो और अच्छा कर देना। ठीक है, और आप चाहो तो अपने डिसेबल UN का एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर अटैच भी कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर नीचे दिए हुए ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ। ऐड के बटन पे क्लिक करते ही आप लोग देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे सामने सब कुछ आ चुका है कि हमने किस PF नंबर के लिए ग्रीवियंस लगाया है, हमारी ग्रीवियंस कैटेगरी क्या है। हम चाहें तो ग्रीवियंस को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिमूव तो क्या ही करना, एडिट कर सकते हैं अगर आपको कुछ गलत लगे तो। उसके बाद हमें सिंपली नीचे दिए हुए सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो हमारा जो ग्रीवियंस है वो सक्सेसफुली लग चुका है। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है योर ग्रीवियंस हैज़ बीन लॉन्च सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। तो इसका आप लोग एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। ये स्क्रीनशॉट स्नैपिंग टूल की जगह स्नैपचैट खुल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा ना, ताकि हमसे मांगा जाएगा कि भाई आपने क्या ग्रीवियंस लगाया था, दिखाइए। समझ आ गया आप लोगों को? तो कुछ इस तरीके से आपको शिकायत लगानी है, ग्रीवियंस लगाना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हमारी खुद की PF की कंसल्टेंसी एजेंसी है। अगर आपको PF का कोई भी काम करवाना हो तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। हम सभी तरह के PF के काम करते हैं। धन्यवाद।